दोस्तों, बहुत लोग मुझसे कहते हैं ट्रेडिंग तो गैम्बलिंग है। समाज में आमतौर पर धारणा भी यही है, ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग ही माना जाता है। लेकिन मेरा हमेशा एक ही का नाम रहता है, हमेशा एक ही कहना रहता है कि हर वो काम आपका गैम्बलिंग होता है जिसे आप बिना सीखे हुए करते हैं। जो भी काम बिना सीखे हुए आप करते हैं वो एक तरह से गैम्बलिंग ही होता है। चाहे आप कोई भी बिजनेस ले लीजिए, यदि आप बिना सीखे हुए करते हैं, बिना प्लानिंग के करते हैं, बिना स्ट्रेटजी के साथ करते हैं, तो क्या आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे? आप बता सकते हैं कि उसमें सक्सेस का रेशियो कितना है? कोई भी स्टूडेंट जो है वो आपका मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, एमबीए में, सीए के लिए, किसी भी स्टडी के लिए आगे बढ़ता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पर पास आउट करके निकलेगा और वहाँ पर सक्सेस रेशियो आप चेक कर लीजिए, वहाँ भी आपको 1 से 2% का ही सक्सेस रेशियो है। यदि ट्रेडिंग को भी आप बिजनेस मानते हैं तो इसमें भी आपको सक्सेस रेशियो उससे ज़्यादा कैसे हो सकता है? और इसे भी यदि बिना प्लानिंग के साथ, बिना स्टडी के साथ, बिना नियमों के साथ अगर किया जाए तो आप कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ भी आपको सक्सेस मिल जाएगा? तो हर एक काम जो बिना सीखे हुए किया जाता है वो एक गैम्बलिंग ही होता है, और सीख कर किया हुआ काम हमेशा एक सक्सेसफुल बिजनेस और सक्सेसफुल ट्रेड ही होता है। हाय दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कम टेक्निकल ट्रेडर। आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। असल में ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। गैम्बलिंग में कोई प्लान नहीं होता है, गैम्बलिंग में कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है, गैम्बलिंग में कोई डाटा नहीं होती है, गैम्बलिंग में कोई इतिहास नहीं होता है, गैम्बलिंग में कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं होती है। हम लोग गैम्बलिंग सिर्फ एक अनुमान के भरोसे पर करते हैं कि शायद ये होगा, उसका कोई बेस नहीं होता है। जबकि वही ट्रेडिंग जो है वो पूरी तरह से प्लान के साथ हम लोग करते हैं, पूरी तरह से स्ट्रेटजी के साथ करते हैं, पूरी तरह से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए करते हैं, पूरी तरह से स्टॉप लॉस और टारगेट और आपका एंट्री एग्जिट पॉइंट को मानते हुए करते हैं। पूरी तरह से वहाँ पर इंडिकेटर काम करता है। उस कंपनी का, उस कमोडिटी का या जो भी आप ट्रेड करते हैं उसका एक इतिहास होता है, उसका प्राइस एक्शन का इतिहास है। ऐसा नहीं आप हवा में तीर मार रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वहाँ पर एक पूरी प्लानिंग के थ्रू काम किया जाता है। वहाँ पर आपको रिस्क मैनेज किया जाता है, वहाँ पर पोजीशन साजी के ऊपर में काम किया जाता है, वहाँ पर आपका कैपिटल प्रोटेक्शन के ऊपर में काम किया जाता है। तो सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए एक प्रोबेबिलिटी को एक्सपेक्ट किया जाता है और हाइयर प्रोबेबिलिटी के अनुसार जो काम किया जाता है, जो डाटा का, जो चार्ट का, जो इंडिकेटर का, ये कंपनी का इतिहास है, फंडामेंटल है, उस कंपनी का मैनेजमेंट है। ये सब चीज़ों को अनुमानित करते हुए हम लोग एक प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अनुसार हम लोग ट्रेड मारते हैं या ट्रेड लेते हैं, जिस पर हम लोग को प्रोबेबिलिटी की संभावना, विनिंग प्रोबेबिलिटी की संभावना जो है बढ़ जाती है। और उसी के अनुसार हम लोग इस चीज़ को पूरी तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसी अनुमान के साथ सिर्फ काम नहीं करते हैं, हम लोग डाटा के साथ काम करते हैं, हम लोग प्राइस एक्शन के साथ काम करते हैं, हम लोग अपने रिस्क को मैनेज करते हुए काम करते हैं, हम लोग पूरी तरह से अपने टारगेट और अपने स्टॉप लॉस को लेते हुए काम करते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, विनिंग के साइड में हम लोग रहते हैं। यहाँ भी लॉस होती है, लेकिन लॉस में हम लोग उसको स्टॉप लॉस के थ्रू कंट्रोल करते हैं और उसे जल्दी निकलने का चेष्टा करते हैं। ये सारी चीज़ें सीखने के प्रोसेस में होती है, इसे सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और इस बिजनेस को आपको सीखना पड़ेगा।
बिना सीखे हुए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो एक गैम्बलिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी ट्रेडिंग को सीख कर आप एक बिजनेस बना सकते हैं। इसी ट्रेडिंग को आप बिना सीखे हुए जगह करेंगे तो वो गैम्बलिंग से ज़्यादा नहीं है। बिना सीखे हुए जगह ट्रेड करेंगे तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी उसी तरह से जो गैम्बलिंग की होती है उसी तरह से होगी, लक के ऊपर में सारा रहेगा। लेकिन यहाँ हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो लक के ऊपर में काम नहीं करते हैं। यहाँ हम लोग पूरी तरह से प्रोसेस को मेंटेन करते हुए ट्रेडिंग करते हैं। और आप भी अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पूरे प्रोसेस को मेंटेन करते हुए अगर ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हाई एंड में हो जाएगी और प्रॉफिट में होने की संभावना जो है आपको बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ होता है जो आपका गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में अंतर को साबित करता है कि आपका ट्रेडिंग में सारी चीज़ें प्लानिंग के थ्रू होती है। सारा रिस्क जो है वहाँ पर मैनेज किया जाता है। वहाँ पर आरएमएस के थ्रू से रिस्क को मैनेज किया जाता है। वहाँ पर आपका एंट्री, टारगेट और एग्जिट आपको पहले से पता होता है। जबकि गैम्बलिंग जो होता है, गैम्बलिंग में एक अंदाजे के ऊपर में आप करते हैं कि ये होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि होगा। लेकिन जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, एक्चुअल ट्रेडिंग सीख कर जब करते हैं, सीख कर जब ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, सिक्योरिटी का कुछ नहीं है। यहाँ जो ट्रेडिंग भी होता है ये सिक्योरिटी का नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। लेकिन ये चूंकि हम लोग सीख कर करते हैं, चूंकि हम लोग डाटा के ऊपर में काम करते हैं, तो इसलिए हम लोग का विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए आपको ट्रेडिंग करना भी है तो उसको सीख कर कीजिए, अदरवाइज आप ही गैम्बलिंग कर रहे हैं। इसी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म को आप बिना सीखे हुए जगह ट्रेड करेंगे तो ये गैम्बलिंग से आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो समाज की जो धारणा है कि ये गैम्बलिंग है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो लॉस करके ही जाते हैं। आपका 95% अगर लूजिंग अगर आपका रेशियो है तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग तो लॉस ही कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना आदमी कर रहा है। तो इसीलिए समाज में यह धारणा बन गई है। लेकिन इसको जगह सही से आप बिजनेस बना रहे हैं तो इससे बढ़िया आपका बिजनेस कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ कैपिटल चाहिए और दूसरी चीज़ है कि आपको करने आना चाहिए। आपको जगह करने आएगा, आप जगह ट्रेड सीख कर करते हैं, सीख लीजिए। सीखने के बाद में इससे बढ़िया आपको बिजनेस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ना आपको वेंडर खोजना है, ना आपको कस्टमर खोजना है, सारी चीज़ें हमेशा उपलब्ध रहती है। यहाँ पर जो भी रेट आपको सामने में दिख रही है उस पर आपको बायर भी अवेलेबल है, सेलर भी अवेलेबल है। आपको जो भी करना है, बाई करना है, सेल करना है, सब कुछ आपका संसर्निंग होती है। आज के डेट में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इतने एडवांस हो चुके हैं कि आप अपने मोबाइल से ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपको करने आना चाहिए। पहले आपको सीखना पड़ेगा, पहले आपको प्लान बनाना सीखना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनाना सीखना पड़ेगा, इस प्रोसेस को सीखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को सीखना पड़ेगा, आरएमएस को सीखना पड़ेगा। आप एंट्री, एग्जिट और आपका टारगेट, ये तीनों चीज़ पहले से पता होना चाहिए, तभी आप सही ट्रेड और टारगेटेड ट्रेड ले सकते हैं। तो सीख कर ट्रेडिंग कीजिए, इससे बढ़िया आपको बिजनेस ही नहीं मिलेगा। अगर आप बिजनेस को आप खोज रहे हैं, बिजनेस अपनाना चाहते हैं, लेकिन इसे सीख कर कीजिए, अदरवाइज ये किसी गैम्बलिंग से कम नहीं है, गैम्बलिंग से कुछ कम नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में ये जो सीखने का अंतर है, अगर आप सीख जाते हैं तो ये आपका बिजनेस बन जाएगा। अगर बिना सीखे हुए करते हैं, आप भी लक के ऊपर में काम कर रहे हैं, आप भी एक तरह से गैम्बलिंग ही कर रहे हैं। लेकिन बिना इस मार्केट में आए हुए, बिना पर्सनली ट्रेड किए हुए आप इस मार्केट को सीख भी नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से स्विमिंग को सीखने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ता है, उसी तरह से ट्रेडिंग को सीखने के लिए आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। जिस तरह से स्विमिंग आप
बाहर में बैठकर, पानी से बाहर में बैठकर आप स्विमिंग नहीं सीख सकते हैं, उसी तरह से ट्रेडिंग जो है आप बिना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आए हुए, बिना ट्रेड किए हुए आप सीख नहीं सकते। आप यहाँ छोड़ स्टार्टिंग में जो है स्मॉल कैपिटल से आइए, पोजीशन साइजिंग के ऊपर में ध्यान रखिए, कैपिटल प्रोटेक्शन के ऊपर में ध्यान रखिए, और इन सब चीज़ों को छोटे छोटे स्टेप लेते हुए अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने आप को इवॉल्व कीजिए, और उसके बाद में ट्रेड कीजिए। जब सीख जाते हैं तब अपने वॉल्यूम को बढ़ाइए, तब अपने पोजीशन को बढ़ाइए। पोजीशन साइजिंग का हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपना RMS को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोग का कैपिटल प्रोटेक्शन का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसको सीखिएगा, तब जाकर धीरे धीरे ये आपको ऐसे बिजनेस के कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए जिस तरह से हमें सीखना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, हर तरह की चीज़ें करनी पड़ती है, ट्रेडिंग को भी करने के लिए हम लोगों को ये सारी व्यवस्था ही करनी पड़ती है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे के दिन किसी और वीडियो में किसी और मैटर पर फिर से चर्चा होगी। थैंक यू।